जो धारणा है वो धारणा ये है कि पुश बटन को हमको दबा के रखना है जब तक गाड़ी स्टार्ट ना हो जाए। परंतु पुश बटन में इस तरह की प्रोग्रामिंग की हुई है जिस गाड़ी में पुश बटन स्टार्ट है कि आप गाड़ी में बैठें और जब गाड़ी आपको स्टार्ट करना हो तो आप सिर्फ बटन दबा के छोड़ दीजिए। तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म है वो क्या करता है, आपने जैसे ही पुश बटन दबाया तो वो स्टार्टर मोटर को कमांड देता है, स्टार्टर मोटर ऑन कर देता है और जैसे ही इंजन स्टार्ट हो जाता है स्टार्टर मोटर को ऑफ कर देता है। तो इससे स्टार्टर मोटर का काफ़ी लाइफ जो है वो बढ़ जाता है। हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और आज जो बात करने जा रहे हैं, आजकल की मॉडर्न जनरेशन कार्स में चाबी से गाड़ी स्टार्ट होने के बजाय पुश बटन स्टार्ट होता है। इसके क्या एडवांटेजेस हैं और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। तो ये जो पुश बटन स्टार्ट है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या कुछ जानने की ज़रूरत है? नॉर्मली फिजिकल जो चाबियां होती हैं उसमें बार बार यूज़ करने से वियर एंड टेयर होता है, चाबी घिसेगी ना, बार बार हम इंसर्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, चाहे वो दरवाजे का हैंडल हो या स्टीयरिंग लॉक हो, वहाँ हम गाड़ी में चाबी को इंसर्ट करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें वेयर एंड टेयर होता है जो कुछ दिन के बाद थोड़ा सा परेशानी का सबब हो जाता है, ऑपरेट करने में फंसने लगती है चाबियाँ। तो एक रिक्वायरमेंट उठी कि भाई हम फिजिकल चाबी का फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है, फिजिकल मूवमेंट का रिक्वायरमेंट, उसको कम कैसे करें। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी आई पुश बटन स्टार्ट, जिसमें कि चाबी को लगाना नहीं पड़े, और दूसरी टेक्नोलॉजी आई कि गाड़ी को दरवाज़ा खोलने के लिए भी हमें चाबी की आवश्यकता ना पड़े। रिमोट से अब गाड़ी खोल लेते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, पुश बटन स्टार्ट कर लेते हैं। और फिर बाद में और जो प्रगति हुई टेक्नोलॉजी में, तो जो कि जिसको हम अभी डेमो के माध्यम से दिखाएंगे भी, तो उसके जो दरवाजे के हैंडल, उसमें एक बटन जैसा लगा रहता है जिसको हम लोग रिक्वेस्ट बटन कहते हैं। तो आपके पॉकेट में चाबी रह गई फिजिकली, आप गाड़ी के पास गए, दरवाज़ा रिक्वेस्ट बटन से आपने खोल लिया, गाड़ी में बैठे, पुश बटन से आपने गाड़ी स्टार्ट कर लिया। तो ये तो हो गई फिजिकल चाबी की रिक्वायरमेंट को एलिमिनेट करना। हमने देखा अपने अनुभव से कि पुश बटन का एक और फीचर है जो कि लोग उसको जानते नहीं। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। शक्ति जी, पहले जब हम चाबी को फिजिकली लगा के और घुमा के गाड़ी को स्टार्ट करते थे, और जितना देर उसको घुमा के रखते थे उतना देर हमारा स्टार्टर मोटर जो है या सेल्फ स्टार्टर वो इंजन को रोटेट करता था। जैसे इंजन स्टार्ट हो जाता था तो आप चाबी छोड़ देते थे। परंतु उसमें एक ह्यूमन एरर की चांसेस रहती थी कि गाड़ी स्टार्ट भी हो गई और आपने चाबी को छोड़ा नहीं, तो क्रैंक होते रहा, मतलब इंजन को स्टार्टर मोटर भी ऑपरेटिव रहा और उस बीच में इंजन भी स्टार्ट हो गया। तो जो लोग अनुभवी थे वो तो समझ जाते थे कि स्टार्ट हो गया तो छोड़ देते थे। कुछ लोग क्या करते थे, उसको स्टार्ट होने के बावजूद भी कुछ देर तक उसको स्टार्टर मोटर को ऑपरेट करके रखते थे। उससे स्टार्टर मोटर बहुत जल्दी खराब हो जाता था। उसके अंदर में कुछ पिनियंस होते हैं, बेंडिक्स होते हैं, वो खराब हो जाते थे। पुश बटन स्टार्ट में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि इसके अंदर में इस तरह का प्रोग्रामिंग है कि आपको जो धारणा है वो धारणा ये है कि पुश बटन को हमको दबा के रखना है जब तक गाड़ी स्टार्ट ना हो जाए। परंतु पुश बटन में इस तरह की प्रोग्रामिंग की हुई है जिस गाड़ी में पुश बटन स्टार्ट है कि आप गाड़ी में बैठें और जब गाड़ी आपको स्टार्ट करना हो तो आप सिर्फ बटन दबा के छोड़ दीजिए। तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म है वो क्या करता है, आपने जैसे ही पुश बटन दबाया तो वो स्टार्टर मोटर को कमांड देता है, स्टार्टर मोटर ऑन कर देता है और जैसे ही इंजन स्टार्ट हो जाता है स्टार्टर मोटर को ऑफ कर देता है। अच्छा, ऑटोमेटिकली होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि पुश बटन है तो मतलब हमको दबा के रखना है जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो जाए। ऐसा नहीं है। पुश बटन का मेन एडवांटेज ये था कि बस आप बैठिए और उसको दबा करके स्टार्टिंग पोजीशन के कमांड दे करके आप स्विच पर से उंगली हटा लीजिए, अपने आप क्रैंक होगा और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी स्टार्टर मोटर अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इससे स्टार्टर मोटर का काफ़ी लाइफ जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम लोग अपने देश में ही 25 साल 20 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें गाड़ी के लाइफ स्पैन में ना हमें स्टार्टर मोटर को 1-2 बार 3 बार बीच में सर्विस कराना पड़ता था, जिसको हम लोग सेल्फ स्टार्टर कहते हैं।
परंतु अभी के टेक्नोलॉजी में जब से खासकर ये पुश बटन आया है, तो मैंने अपने अनुभव से देखा है गाड़ी 2-2 लाख किलोमीटर चल जाती है, स्टार्टर मोटर कभी भी सर्विस नहीं खोजता है। तो उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि पुश बटन स्टार्ट में ये प्रोविजन है कि जितना देर स्टार्टर मोटर को ऑन रहना है वो प्री प्रोग्राम्ड है, सिस्टम में उस तरह की प्रोग्रामिंग है कि जब तक इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तब तक वो घुमाता है इंजन को, और जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्टर मोटर डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये पुश बटन स्टार्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज था, अपार्ट फ्रॉम अदर एडवांटेजेस कि चाबी फिजिकली चाबी बार बार नहीं निकालनी पड़ती है, वेयर एंड टेयर कम होता है। परंतु एक इसका डिसएडवांटेज मुझे दिखता है, बाकी सब फायदे हैं। एक डिसएडवांटेज ये है शक्ति जी कि जब हम पुश बटन वाली स्टार्ट गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी बंद करके जब हम उतरते हैं, तो जो स्टीयरिंग सिस्टम जो है, जो लॉक होता था, वे अल्टीमेटली गाड़ी से आप उतर जाते हैं तो स्टीयरिंग चाबी वाले सिस्टम में भी लॉक हो जाता था, पुश बटन वाले में भी लॉक होता है। परंतु होता क्या है, ये जो लॉकिंग एंड अनलॉकिंग होती है पुश बटन वाले गाड़ी में, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक के थ्रू होती है, जिसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए उसको लॉक को छुड़ाने के लिए और लॉक को लगाने के लिए। ठीक है, तो ये देखा गया कभी कभी इस तरह की परिस्थिति आई कि कोई कारण से जो यूज़र हैं उन्होंने कुछ लाइट वगैरह ऑन छोड़ दी, या बैटरी काफ़ी पुरानी हो गई थी और गाड़ी कहीं जाके पार्क की, गलती से कुछ ऑन छूट गया, हेडलाइट ही मान लिया ऑन छूट गई, वापस आए तब तक बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी है और गाड़ी को वहां से, जहां पे गाड़ी लगी है वहां से हटाने की आवश्यकता है। तो क्योंकि बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है, तो जो गाड़ी को हम न्यूट्रल करके और गाड़ी को धकेल करके भी साइड करने की जो संभावना थी वो खत्म हो जाती है, बिकॉज स्टीयरिंग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक के द्वारा अनलॉक होता है और बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी है। तो वहाँ एक मुझे सिर्फ डिसएडवांटेज नज़र आया इस सिस्टम का पुश बटन वाले में कि अगर कोई कारण से बैटरी हमारी पूरी डिस्चार्ज हो गई तो गाड़ी हम धकेल के भी गाड़ी को कहीं साइड में लगा नहीं सकते हैं, वो स्टीयरिंग लॉक है तो अनलॉक नहीं हो पाता है। अनलॉक करने के लिए फिर या तो जंप स्टार्टर से बैटरी को हेल्प कीजिए या दूसरी बैटरी लगाइए, तभी जाके स्टीयरिंग अनलॉक होता है। तो ये एक स्टीयरिंग लॉक हो गया तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी कारण से बैटरी ड्रेन हो गया। अदरवाइज पुश बटन स्टार्ट हर समय एक एडवांटेजियस फीचर है। बजट अगर यूज़र का है, बायर का है, तो पुश बटन स्टार्ट लेने में हर समय फ़ायदा है, परंतु ये एक नुकसान है। तो हम अपने दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहें कि हमने आपको टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन की, अब अपने यूसेज के हिसाब से, बजट के हिसाब से आप टेक्नोलॉजी का चयन करें, इससे आपको असुविधा नहीं होगी। तो अशोक जी, हम अपने दर्शकों को जो आपने बताया उसमें ये कहना चाहेंगे कि आप पुश बटन स्टार्ट में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं दबा के रखना है। दबा के रखना ही नहीं आपको जी, बस सिर्फ एक बार कमांड देना है। अभी डेमो के माध्यम से हम दिखाएंगे, कमांड देके छोड़ दिए, अपने आप इंजन स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही स्टार्ट होता है स्टार्टर मोटर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। इससे वेयर एंड टियर नहीं होगा, सेल्फ स्टार्टर मोटर की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, तो चलते हैं डेमो की ओर और डेमो के जरिए समझिए ये क्या कुछ आपको करना है। कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में बताना चाहेंगे। तो चाबी कुछ इस तरह की होती है जिसमें कि कुछ बटन्स होते हैं। इसमें आपको फिजिकल चाबी फिलहाल नहीं दिख रही है, तो या तो आप इसको ऐसे लॉक करते हैं तो गाड़ी लॉक होती है, ऐसे बटन दबाते हैं तो अनलॉक होती है। ये तो सब जानते हैं क्योंकि इस बटन पे जो पिक्चर बनी है उसके माध्यम से समझ आता है कि भाई ताला लगा हुआ पोजीशन है, ताला खोलने का पोजीशन है, तो गाड़ी लॉक करना है, अनलॉक करना है तो ये बटन दबाना है। परंतु कुछ गाड़ियों में सिस्टम ये होता है कि चाबी होती है और चाबी के साथ साथ ये बटन होते हैं, उसमें कीलेस एंट्री नहीं होती है गाड़ी में। तो इस तरह की जो चाबियाँ होती है उसमें कीलेस एंट्री का क्या सिस्टम है और कैसे पुश बटन को एक्टिवेट करना है, उसी के बारे में ये डेमो है। तो देखिए शक्ति जी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें फिजिकल चाबी नहीं दिख रही है, परंतु कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा ये कीलेस सिस्टम काम नहीं करे, तो इमरजेंसी सिचुएशन में फिर भी हम गाड़ी को फिजिकली कैसे खोल सकें। तो जो आप देख रहे हैं ये चाबी, इसमें आपको तो फिलहाल कोई फिजिकल चाबी नहीं दिख रही है, परंतु हर एक चाबी में जो कीलेस एंट्री होती है उसमें मैनुअल की का एक प्रोविज़न होता है। इस केस में देखिए यहाँ पे एक नॉब है, इस नॉब को जैसे हम स्लाइड करेंगे तो इसमें से फिजिकल चाबी निकल जा रही है। ठीक है, ऐसे देखने में नहीं लग रहा है कि इसमें चाबी है,
ऐसे देखने में लग रहा है कि सिंपल चाबी ये है, परंतु जैसे ही हम इसको ऐसे करके ऐसे करते हैं तो चाबी निकल जाती है। और ये चाबी आप मैनुअली यूज़ कर सकते हैं गाड़ी को खोलने के। इमरजेंसी सिचुएशन है, जब ये कोई कारण से बैटरी डाउन हो जाए या ये चाबी गिर के टूट जाए या इसकी बैटरी इसके अंदर वाली जो है वो डाउन हो जाए, उस परिस्थिति में आप इसको फिर भी खोल सकते हैं। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट में इस FOB का क्या उपयोग है। तो इसको हम चाबी को वापस अंदर लगा देते हैं इसमें, और इसको मैं अपने पॉकेट में रख लेता हूँ शक्ति। तो अब शक्ति जी, मैंने आपको अभी दिखाया कि ये इस गाड़ी की जिस गाड़ी पे हम ये डेमो देने जा रहे हैं उसकी ये चाबी थी कीलेस एंट्री वाली, उसको मैंने अपने पॉकेट में रख लिया और मैं गाड़ी से थोड़ा दूर हो गया हूँ, ठीक है। और मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाएं और जो दरवाजे का जो डोर हैंडल है उस पर जो कीलेस एंट्री का जो रिक्वेस्ट बटन उसको दबाएं और देखिए वो काम कर रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल अशोक जी, तो मैं अब पहुंच चुका हूं, हमारे पास चाबी है नहीं और ये मैं रिक्वेस्ट बटन, चूंकि मेरे पास कीज नहीं है और रिक्वेस्ट बटन दाबने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है जी। यही इसकी सेफ्टी है जी। अब मैं काम करता हूँ, मेरे पॉकेट में इस गाड़ी की चाबी है जी बिल्कुल। मैं गाड़ी के पास आता हूँ, और जैसे ही मैं पास आऊंगा उसके बाद आप इस रिक्वेस्ट बटन को दबाइए और देखते हैं प्रतिक्रिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अब शक्ति जी इस गाड़ी के पास आ गया हूँ, दरवाजे के पास, मतलब इसके सेंसिंग रेंज के पास आ गया हूँ। बिल्कुल। और अब आप दबाइए। जी बिल्कुल, खुल गई गाड़ी, खुल गई जी। फिर आपने क्या किया, दरवाजा खोल दिया, तो अब दरवाजा तो खुल गया शक्ति जी, मुझे पॉकेट से चाबी बाहर निकालनी नहीं पड़ी जी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बैठ के गाड़ी में देखते हैं कि ये पुश बटन का सिस्टम गाड़ी को स्टार्ट कैसे करता है। तो भ्रम यह है कि हमको जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है दबा के रखना है, उसको मैं बताता हूँ कि कैसे होगा। अब मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ जी, चाबी मेरे पॉकेट में है और इस गाड़ी में मैनुअल की लगाने का प्रोविजन नहीं है, पुश बटन स्टार्ट सिस्टम है, ठीक है। तो हमने गाड़ी का न्यूट्रल किया, गियर को न्यूट्रल करके क्लच को दबा दिया ताकि वो एक्टिवेटेड हो जाए। अब देखिए मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूंगा। अभी अगर हमारे दर्शक देख पा रहे हों तो देखेंगे कि हमारा RPM गेज जो है वो 0 पे है, इसका मतलब इंजन स्टार्ट नहीं है अभी जी। तो हम क्या करेंगे, इसको इग्निशन ऑन पोजीशन में ला करके छोड़ देंगे। अब देखिए अपने आप इंजन स्टार्ट हो गया और देखिए RPM गेज एक्टिवेट हो गई, इसका मतलब इंजन स्टार्ट हो गया। फिर मैं दिखाता हूँ, मैंने गाड़ी बंद कर दी शक्ति जी, चाबी मेरे पॉकेट में है। लोगों की धारणा ये है कि इसको दबा के रखना है जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बस एक बार दबा के छोड़ना है। तो कैसे ये ऑटोमेशन जो है वो इंजन को स्टार्ट करके अपने आप स्टेल्थ स्टार्टर को या स्टार्टर मोटर को डीएक्टिवेट करता है, जिसके चलते हमारा स्टार्टर मोटर का लाइफ बढ़ जाता है। तो देखिए मैंने दबाया। इस डेमो का दूसरा पार्ट जो हमने बताया कि कुछ डिसएडवांटेज भी है। चाबी को मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ आपके माध्यम से, ताकि ये उस सिचुएशन को सिमुलेट करे जिसमें कि ये चाबी जो है वो एक्टिवेटेड नहीं है आपकी, ठीक है। अब आप देखिए स्टीयरिंग हमारा लॉक हो गया शक्ति जी, स्टीयरिंग लॉक हो गया। अब क्योंकि ये गाड़ी में कीलेस एंट्री है, पुश बटन स्टार्ट है, हमारे पास मैनुअल कोई की नहीं है इसके स्टीयरिंग को अनलॉक करने के लिए। तो अब मैं आपको ये चाबी देता हूँ, आप गाड़ी चाबी लेके थोड़ा दूर चले जाइए। जी बिल्कुल, मैं अब चाबी लेके, डेमो का दूसरा हिस्सा है और कीज अब हमारे पास है। अब दिखाऊंगा कि अगर इस तरह के सिचुएशन में हमारे कोई दर्शक आते हैं तो क्या कुछ करने की जरूरत है, डेमो के जरिए समझिए। तो शक्ति जी, क्योंकि आप चाबी लेके थोड़ा दूर चले गए, तो हमने एक्चुअली एक सिचुएशन को रिक्रिएट करने की कोशिश की कि कोई कारण से हमारा ये सिस्टम बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से या हमारी चाबी में कोई त्रुटि आ गई, उसके चलते ये एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। तो आप देखेंगे क्या कि क्योंकि चाबी इसमें नहीं है तो अब ये स्टीयरिंग तो लॉक है, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, परंतु अगर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कम से कम हमें गाड़ी को पुश करके कहीं साइड में पार्क करना हो, कोई किसी के लिए ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। उस सिचुएशन में इसका डिसएडवांटेज एक ही है कि ये स्टीयरिंग जो है वो अनलॉक नहीं हो पाता है बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में। तो अभी आप देखिए, ठीक है, ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, खुल नहीं पाया। पुश बटन स्टार्ट के सिस्टम का सब कुछ एडवांटेजेस है, सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि अगर कोई कारण से हमारी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाए, कुछ ऑन छूट जाए गलती से, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हम गाड़ी को पुश करके या ठेल के साइड नहीं कर सकेंगे क्योंकि स्टीयरिंग लॉक्ड है। और स्टीयरिंग अनलॉक होगा तभी जब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी जो कि फिलहाल बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से
वो एक्टिवेट नहीं हो सकता, तो स्टीयरिंग अनलॉक नहीं होगा। तो यही एक डिसएडवांटेज है, बाकी सब पुश बटन सिस्टम का एडवांटेज ही एडवांटेज है। हमारे ऑटो एक्सपर्ट ने बताया कि पुश बटन स्टार्ट में एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेज कम है। लेकिन चूंकि हमारा मकसद है कि हम अपने दर्शकों को तमाम पॉजिटिव नेगेटिव हर एक एस्पेक्ट्स को डेमो के ज़रिए बताते हैं, तो हमने आज वही प्रयास किया। अगर हेड्सअप ऑटो को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, और कमेंट मेल के ज़रिए आप ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से हम कंटेंट को डिसाइड करते हैं। दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।